सातवें दिन जब राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़े तो सातवीं पुतली कौमुदी जीवंत हो उठी। दिव्य चमकती आंखों से उसने राजा को रोका और कहा, हे राजन, यह सिंहासन केवल राजा विक्रमादित्य जैसे वीर और गुणवान राजा के लिए है। अगर तुम में उनके समान गुण हो तो ही बैठना आओ। मैं तुम्हें उनकी एक महान कथा सुनाती हूँ। एक घंघोर बरसात की रात थी। राजा विक्रमादित्य अपने शयनकक्ष में गहरी नींद में थे। तभी अचानक उनकी नींद किसी स्त्री के हृदय विदारक रुदन से टूट गई। यह रोने की आवाज़ इतनी मार्मिक थी कि विक्रम का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो आवाज़ क्षिप्रा नदी के तट से आ रही थी। लेकिन इतनी रात को कौन सी स्त्री ऐसी पीड़ा में हो सकती थी? बिना एक पल गनवाए उन्होंने अपने राजसी परिधान पहने और कमर में तलवार लटका कर उस आवाज़ की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा के तट पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि वह करुण क्रंदन नदी के दूसरे किनारे पर बसे घने और भयावह जंगल से आ रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने नदी में छलांग लगा दी और तूफानी लहरों को चीरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचे। घने जंगल के बीच चलते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां झाड़ियों में बैठी एक स्त्री बिलक बिलक कर रो रही थी। हे देवी, तुम कौन हो और किस दुख में इतनी रात गए अकेले रो रही हो? विक्रम ने करुणा से पूछा। स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और उसके पति को चोरी के आरोप में नगर कोतवाल ने उसी पेड़ पर उल्टा टंगवा दिया है। मुझे इस न्याय पर कोई आपत्ति नहीं है। स्त्री ने कहा, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन और पानी देना चाहती हूँ, पर वह इतनी ऊंचाई पर है कि मैं बगैर किसी की सहायता के उस तक पहुँच नहीं पाती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, चलो मेरे साथ। दरअसल वह स्त्री एक पिशाचिनी थी। वह व्यक्ति जिसे उल्टा लटकाया गया था वह उसका पति नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य था जिसे वह बाद में खाने वाली थी। पिशाचिनी की योजना थी कि राजा के कंधे पर चढ़कर वह उस व्यक्ति को खा ले और शायद राजा को भी। लेकिन राजा विक्रमादित्य की अद्भुत दया और निडरता ने उसे चौंका दिया था। उसने देखा कि राजा कितनी सरलता और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद के लिए तैयार हो गए थे। इसी वजह से उसने राजा को नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया और उनकी मदद लेने का नाटक किया। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो पिशाचिनी राजा के कंधे पर चढ़ी और लटके हुए व्यक्ति को झट से चटकर गई। विक्रम एक पल के लिए हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों में करुणा और आश्चर्य का मिश्रण था। उन्होंने अनुमान तो लगा लिया था कि यह स्त्री सामान्य नहीं है, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को इस तरह खाते हुए देखना उनके लिए भी चौंकाने वाला था। फिर भी उन्होंने अपनी धैर्य नहीं खोया और शांत बने रहे। एक गहरी सांस लेते हुए विक्रम ने पिशाचिनी से पूछा, हे देवी, यह तुमने क्या किया? यह व्यक्ति तो जीवित था, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? पिशाचिनी अब संतुष्ट थी। उसने राजा को देखा और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान तैर गई। महाराज, उसने कहा, आपकी दयालुता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने मेरी जो सहायता की है उसके बदले में आप कोई भी मनचाही चीज मांग सकते हैं। उसने राजा के प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा। विक्रम ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, हे देवी, मुझे अन्नपूर्णा का वह पात्र प्रदान करे जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। इस पर पिशाचिनी बोली, महाराज, अन्नपूर्णा पात्र देना मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरी बहन वह पात्र तुम्हें प्रदान कर सकती है। वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। विक्रम उस पिशाचिनी के साथ चलकर नदी किनारे आए जहां एक पुरानी झोपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और राजा की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की। उसने कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें वह दिव्य पात्र प्रदान करे। उसकी बहन ने प्रसन्नतापूर्वक अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा पात्र लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण मिला जिसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए। सचमुच
तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था। उसने कहा, महाराज, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दे, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी क्षण वह अमूल्य पात्र ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और विक्रम अपने महल लौट गए। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतनी निस्वार्थता और दया है कि बिना किसी स्वार्थ के एक अमूल्य पात्र किसी को दे सको, या किसी अनजाने की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सको, जैसा राजा विक्रमादित्य ने किया? क्या तुम उनकी तरह एक पिशाचिनी की भी मदद करते, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? इतना कहकर कौमुदी पुन सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए। उन्हें समझ आ गया था कि इस सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। वे बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए और सिंहासन पर बैठने का कोई अन्य उपाय खोजने लगे, यह सोचते हुए कि राजा विक्रमादित्य कितने महान थे।